नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पाल मिस्ट्री हस्तरेखा शास्त्र चैनल में। आज हम एक नए हैंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए यूजर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तत्पश्चात एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही वह हैंड जिसका आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो हैंड का अगर आकार आप देखें तो इस तरह का दिखाई आपको पड़ेगा, जो लगभग आपका वर्गाकार टाइप का जो हैंड है वो दिख रहा है। वर्गाकार टाइप का हैंड जो है वो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं और जीवन में अच्छा तरक्की कर पाते हैं। ये बहुत ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो बहुत मेहनत से अपना भविष्य बनाने में सक्षम होते हैं। और देखिए तो हथेली का जो लंबाई है और अंगुली की जो लंबाई है, तो देखिएगा कि यहाँ पर हथेली के जो लंबाई है वो अधिक है और अंगुली की लंबाई थोड़ी सी कम है। तो ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े से जल्दबाज होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं। ये कोई भी इनको चीज़ तुरंत चाहिए, जल्द चाहिए। ऐसे जातक जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं। और जो लॉजिकल हैंड होते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसे जातक जो होते हैं, आयताकार जो होता है, रेक्टेंगल हैंड होते हैं, वो जातक बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो और यहाँ पर अगर इनके हाथों का रंगत देखें तो पिंकिश टाइप थोड़ा सा है और हाथों में हाथ इनका मांसल भी है। तो ऐसे जातक जो होते हैं इनमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है और जिसके कारण, और इनका हाथ भी पिंकिश लगभग है, तो ऐसे जातक इनमें ऊर्जा भी भरपूर होती है और ये बहुत मेहनत करने वाले होते हैं ऐसे जातक। और आगे चलते हैं। अब इनके अंगुलियों को तरफ अगर जाएं तो देखिएगा कि इनकी जो छोटी अंगुली है, बुध की अंगुली है, कनिष्ठा अंगुली है, वह सूर्य की अंगुली का लगभग अच्छी लंबाई में है। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत बेहतर होगा। इनका कम्युनिकेशन जो स्किल है वह बहुत ही अच्छा होगा। इसका मेमोरी भी अच्छी होगी। फाइलिंग, हिसाब पत्र रखने में ये बहुत माहिर होंगे। ऐसे जातक जो होते हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है बहुत ही बेहतर होता है। इन लोगों से जब बात करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं वो अपने मैसेज को अच्छी तरह से समझा पाने में ये ऐसे जातक जो होते हैं वो सक्षम होते हैं। उसके बाद सूर्य की अंगुली भी, और अगर ये बृहस्पति के, जुपिटर की अंगुली की देखें तो लगभग दोनों की लंबाई इस तस्वीर में लगभग समान दिखाई पड़ रही है। और आपका जो जुपिटर की अंगुली है उसका रुझान जो है, झुकाव जो है, वो शनि की अंगुली की तरफ है। तो ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े धार्मिक होते हैं और इसमें एक प्रॉब्लम यह होती है कि ये थोड़ा इगोइस्ट टाइप के नेचर के ऐसे जातक होते हैं और थोड़ा इनमें अहम भावना, मैं का भावना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ऐसे जातक में थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटी भी देखी जाती है। तो इनमें भी लीडरशिप की क्वालिटी अवश्य होगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इनके अंगूठे का, तो अंगूठा को देखिए, दो ये पोर हैं, तो दोनों पोर की जो लंबाई है वो लगभग आपका सेम प्रतीत हो रही है।
तो ऐसे जातक जो होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति और इनकी लॉजिकल पावर जो होते हैं, वो दोनों, इनमें दोनों तरह की जो गुण होते हैं, दोनों गुण इनमें होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये दूसरे से काम करवाने में भी सक्षम होते हैं और अपने खुद काम करने में भी सक्षम होते हैं। ऐसे जातक, इनका लॉजिक पावर भी अच्छा होता है और ये जो काम करवाना चाहते हैं वो दूसरे से काम भी ये अच्छा से करवा ले सकते हैं और अपने खुद भी कर लेते हैं। क्योंकि इनका हाथ ही उस प्रकार का है कि इतना मानसल है, तो ये बहुत ही ऊर्जावान इंसान है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इनके पर्वतों पर आते हैं। पर्वतों पर देखें तो यहाँ बृहस्पति का पर्वत लगभग ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या उतनी नहीं है। हालांकि पिक्चर उतना सही नहीं है, फिर भी लगभग ठीक है। थोड़ा शनि की उंगली की तरफ थोड़ा झुकाव है। आगे जाकर मैं जब इनके राइट हैंड का एनालिसिस करूँगा तब डिटेल में इनका चर्चा करूँगा। यहाँ पर इसका जो शनि के जो पर्वत है वो थोड़ा दबा होना चाहिए, थोड़ा दबा ही है। और लगभग इसका सामान्य सूर्य का जो पर्वत है वो भी सामान्य है। बुध का पर्वत अच्छा है और चंद्र का पर्वत भी अच्छा से थोड़ा अधिक अच्छा है। और सबसे पॉजिटिव पर्वत जो यहाँ पर दिख रही है मुझे, वो है सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत नहीं, शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट। ये वीनस का माउंट जो है इनका बहुत ही पॉजिटिव है। तो यहाँ वीनस का पावर जो है, यहाँ सभी माउंटों में से अधिक वीनस का ही यहाँ पर पावर दिख रहा है। तो जातक का जो प्रोफेशन या बिजनेस या कार्य जो भी होगा वह वीनस से शुक्र से रिलेटेड होगा। और शुक्र के बाद यहाँ पर पॉजिटिव जो दिख रही है वो है चंद्र का, मून का। सेकंड नंबर में है मून का, उसके बाद थर्ड में है आपका जाकर मरकरी का, बुध का, और अंतिम में है आपका जाकर बृहस्पति का। तो अगर जॉब और प्रोफेशन में किसी का चयन करना हो तो इनको सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए वीनस से रिलेटेड कार्य। वीनस से रिलेटेड कार्य जो होते हैं वो होते हैं जैसे महंगे जितने सामान होते हैं, कला से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका हो गया फिल्मी हो गया बड़े माने गाड़ियों का बिजनेस हो गया। उसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया। जहाँ एक कहने का तात्पर्य कि जैसे मनी मैटर जहाँ पर हो आपका है, जहाँ पर आपका मनी मैटर है, जहाँ आपका क्रिएटिविटी जहाँ पर इन्वॉल्व है, और उसके बाद आपका जहाँ पर कला, जैसे फिल्मी दुनिया है, तरह तरह के उसमें जो काम होते हैं वो सब लाइन में हो जाता है। फिर आपका जैसे आपका कॉस्मेटिक रिलेटेड हो गया, ये सब जो होते हैं एरिस्टोक्रेटिक जितने होते हैं, महंगे सब सामान शुक्र से रिलेटेड जितने होते हैं, वो काम में इनको अधिक सफलता मिलेगी। कंप्यूटर से भी रिलेटेड कर सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पर इनका मनी मैटर यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जिसके कारण तो पहला इनका प्रायोरिटी देना चाहिए कि मनी मैटर, जैसे बैंकिंग हो गया या कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जिसमें मनी का लेन देन या मनी से रिलेटेड जैसे हो गया, फिनांस कंपनी हो गई, इस तरह के कंपनी में या बैंकिंग सेक्टर में ये जा सकते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो इसको और आगे चलते हैं। उसके बाद चले जाइए यहाँ पर मणिबंध रेखाओं में।
मणिबंध रेखा में अगर हम देखें तो हालांकि इनका जो पिक्चर है वो उतना सही नहीं है, जिसके कारण से दिखने में असुविधा हो रही है, उतना खास कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो ये मणिबंध में जो पहली रेखा है, जो स्वास्थ्य रेखा है, ये लगभग ठीक है, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी समस्या है। तो स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ कुछ समस्या इनको अवश्य ही रहेगी। वो आगे चल कर मैं जब दाहिने हाथ का एनालिसिस करूँगा तब आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये धन रेखा को देखें तो धन रेखा यहाँ आधा से थोड़ा अधिक तक ठीक है। उसके बाद इधर एब्सेंट है, इधर नहीं दिख पा रही है। तो मैंने आप समझ लीजिए कि आपका जीवन अगर 100 का है तो आपका 70 तक ठीक रहेगा। अपने 60 तक लगभग आपका मनी रिलेटेड समस्या उतनी नहीं होगी। मैं 100 का बात कर रहा हूँ। अगर आप टोटल लाइफ अगर 70 है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप नेक्स्ट चलेंगे इनके दाहिने हाथ में। तो दोस्तों ये है उनका दाहिने हाथ का पिक। तो दाहिने हाथ में देखें तो यहाँ पर भी जो बुध की उंगली है वो सूर्य के सन के 3rd प्लेन के ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही बेहतर है और बुद्धि की स्थिति भी बहुत ही बेहतर है। तो इनके कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो बात कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से मार्केटिंग हो गया या आपका कोई भी बात कहना हो या समझाना हो या किसी तरह का फाइल वगैरह, ये रखने में अच्छी तरह से माहिर होते हैं ऐसे जातक जो होते हैं। उसके बाद इनके आपका गुरु की उंगली को यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ पर थोड़ी सी सन के उंगली से यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है और यहाँ पर इनका झुकाव भी थोड़ा सा शनि की उंगली की तरफ है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो थोड़ा धार्मिक होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें देखी जाती है। और एक बता चुका हूँ कि थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इस उंगली में भी आपका पर्वतों को देखें तो जुपिटर का पर्वत ठीक ठाक ही है। ये सब जुपिटर, यहाँ पर आपका ये शनि का पर्वत भी लगभग ठीक है। सूर्य उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन ठीक ही ठाक है। बुध लगभग अच्छा है और सबसे इसमें जो पॉजिटिव है वो है आपका शुक्र का पर्वत और मून का माउंट। ये दोनों इस हथेली में जो है बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं बता चुका हूँ पहले जब इनका बाएं हाथ का विश्लेषण कर रहा था तो उसमें बताया था कि जातक को शुक्र से रिलेटेड बिजनेस या व्यवसाय करना चाहिए। जैसे बैंकिंग हो गया, मनी रिलेटेड जहाँ पर ट्रांजैक्शन होता हो, जैसे बैंकिंग हो गया, फिनांस सेक्टर हो गया, या शुक्र से रिलेटेड जितने होंगे महंगी गाड़ियों का जो बिजनेस जो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो कर सकते हैं। या कॉस्मेटिक वगैरह का हो गया, वो बिजनेस कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शुक्र से रिलेटेड जितने होते हैं वो सब कर सकते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं जिनका शुक्र बहुत मजबूत होता है, तो ऐसे जातक एक और देखिए कि इनका जो हैंड है यह अच्छा जगह घेरे हुए है। तो ऐसे जातक जो होते हैं परिवार को देखभाल करने वाले होते हैं, परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं और उनको कोई भी
परिवार के साथ चलने में ये विश्वास रखने वाले जातक होते हैं। इनके शुक्र पर्वत पर यहाँ इतनी मैंने इनका शुक्र पर्वत अच्छा डेवलप होने की वजह से ये जातक जो होंगे, ये इनका थिंकिंग जो होगा बहुत ही हाई फाई होगा। मैंने अगर आप कहने का तात्पर्य है कि ये इनका जो मैंने शौक जो होगा, शौकीन जो होंगे, वो इनका शौक भी बहुत महंगे महंगे होंगे। मैंने इनको अगर समझिए कुछ बाज़ार में सामान लेने गए हैं तो इनके वही चीज़ पसंद आएगी जो सबसे महंगी हो। ये सबसे महंगी कपड़े पहनना चाहते होंगे। कोई भी अगर गाड़ी या कुछ या सामान लेना हो तो ये महंगी जो चीज़ है उनको वही पसंद आती है और ये वही लेने के प्रयत्न करते होंगे। ऐसे जातक जो होते हैं बहुत शौकीन होते हैं फैशन रिलेटेड चीज़ों में, महंगी महंगी वस्तु में, ज्वेलरी है ना तेना जो होता है, या महंगी महंगी गाड़ियाँ, वो सब के बहुत शौकीन होते हैं। शुक्र रिलेटेड जितने सामान होते हैं उनके ये बहुत ही शौकीन होते हैं। इनके अंगूठे को अगर देखें तो दाहिने हाथ में इनके हाथ पर एक ऐसी यव रेखा जिसे बुद्धा आई कहते हैं वो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है वो स्पष्ट नहीं दिख रही है। पिक्चर क्वालिटी के कारण उतनी स्पष्ट नहीं दिख रही कि यहाँ जुड़ रही है कि जुड़ नहीं रही है, वो देखनी। अगर ये जुड़ रही है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो धार्मिक किस्म के होते हैं और इनका इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और ये अच्छे पैसे जोड़ने में ये इंसान कामयाब होते हैं, अपने जीवन में अच्छा पैसा जोड़ पाते हैं। और ये इनका जो बौद्धिक लेवल जो होता है, इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर ये यहाँ पर अगर नहीं जुड़ रही है तो इनमें जो मैं अभी गुण बताया, ये गुणों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मैंने जितना होना चाहिए उतना नहीं होगी उसका। मैंने अगर 100% में 25% ही इनको लाभ मिल पाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा। अगर ये भविष्य में जाकर अगर कहीं जुड़ जाता है तो इनको पूरा फल मिलेगा, नहीं तो इनकी थोड़ी गुणों में कमी आ जाएगी। अब चलते हैं इनके हार्ट लाइन पर। ये रही इनकी हार्ट लाइन जो इस तरह करके चल रही है और यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ पर थोड़ी सी आइलैंड का निर्माण भी कर रही है। उसके बाद इस तरह यहाँ नीचे आ रही है। तो आपके अगर हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन में थोड़ी सी समस्या है। ये जातक अपने थोड़े से रोमांटिक किस्म के भी इंसान, रोमांटिक तो होते ही हैं, ऐसे शुक्र वाले रोमांटिक किस्म के इंसान भी हैं और अपने माता पिता का ख्याल रखने वाले भी इंसान हैं। दूसरी बात कि इनके यहाँ पर कुछ आइलैंड भी देख रहे हैं, तो हृदय संबंधी कुछ समस्याएं इनको फेस कर पड़ सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह रूटीन चेकअप कराते रहें और अपने खान पान का ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पर जो हृदय रेखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंधली दिखाई पड़ रही है, तो थोड़ी सी हृदय संबंधी, रक्त संबंधी कुछ समस्या भविष्य में आ सकती है। तो इनको अपने लिए लगभग ये यहाँ पर अब लगभग आपका 40 साल के लगभग उम्र होगा यहाँ पर जब ये थोड़ी समस्या हो सकती है। और कुछ रेखाएं डाउनवर्ड यहाँ हृदय रेखा से माइंड लैंड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जो
दर्शाती है कि आपके रिलेशन में यानी कहने का तात्पर्य है आपको सेटबैक या दिल को दुखाने वाला कोई ऐसी घटना घटेगी, या चाहे रिलेशन रिलेटेड हो या कुछ हो या कुछ बीमारी हो, जिसमें कहने का तात्पर्य है कि आपको दिल में आघात पहुंचेगा, चाहे वह बीमारी के वजह से पहुंचे या कोई रिलेशन की वजह से पहुंचे। तो ये रेखा भी यहाँ पर ऐसे डाउनवर्ड जा रही है। तो रिलेशन संबंधित या तो अपने आप किसी घर परिवार के सदस्य हो या वाइफ से हो, किसी तरह की कुछ समस्या अवश्य ही आपको फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपका बृहस्पति का माउंट जो है वो भी थोड़ा यहाँ पर शनि की तरफ थोड़ा उठा है, तो रिलेशन से में थोड़ी समस्या देती है। ऐसे जातक को थोड़ी रिलेशन संबंधी कुछ समस्याएं होती है। सूर्य मंडल पर देखें तो एक लाइन ऐसे लाइनें हालांकि उतनी स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो एक लाइन ऐसे करके ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे करके इस तरह से जा रही है। तो ये उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ पर शायद बना रही है, ये ट्रायंगल का रूप बना रही है, देख लीजिएगा अपने हाथ में बन रहे कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जातक जो मैंने प्रॉपर्टी इनका अच्छा होगा, अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाने में ये सफल होंगे और अच्छी प्रॉपर्टी बनाने में ये सफल होंगे। ये हाथ की रेखाएं से पता चल रहा है कि अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाने में ये इंसान सफल है। हालांकि इनके हाथ में प्रबल फेट लाइन नहीं है, लेकिन ये जो भी इंसान जो करेंगे वो अपने बलबूते पर, ये अपने मेहनत से अपना भविष्य बनाने वाले इंसान हैं। ये इंसान इनके हाथों में देखिए तो प्रबल कोई फेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने मेहनत के बल पर बहुत कुछ जीवन में हासिल करेंगे। एक और साइन इनके हाथों में जो दिख रही है वो यहाँ पर इस तरह की एक स्थिति जनरेट हो रही है, जिसको मिस्टिक साइन मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। तो यह क्रॉस होने से यह दर्शाता है कि जातक जो हैं इनको मिस्टिक साइन, जैसे पालमिस्ट्री हो गया, तंत्र विद्या हो गया, या जैसे कोई भी मिस्टिक साइंस होगा, मिस्टिक साइंस जो है उसमें इनकी रुचि अवश्य ही होगी। जैसे एस्ट्रोलॉजी होगा, पालमिस्ट्री हो गया, और जितने दूसरे तरह के जो गुड़ विषय हैं उनमें इनकी थोड़ी रुचि होगी। और ऐसे जातक जो होते हैं वो क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, या अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो बहुत कुछ मैंने क्या कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या इसका क्या आउटकम होगा, ये बहुत कुछ पहले से ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। मैंने इनका अनुमान सही होगा, हाँ ये ऐसा हो सकता है और ऐसा ये होगा, ये नहीं तो ये, मैंने इतना कैलकुलेटिव करके ये बहुत कुछ ये पहले से बता देने में ये सक्षम होते हैं ऐसे इंसान। और इनको वो बता ही चुका हूँ कि मिस्टिक साइंस में जो एस्ट्रोलॉजी पॉलिसी में इनको तरह रुचि होता है, और अगर इस तरह की चीज़ों में ये अगर आप प्रैक्टिस करें तो अच्छे उनमें कर सकते हैं। इनका माइंड लाइन को अगर देखें तो माइंड लाइन लगभग आपका 18-20 साल के बाद से अलग होती हुई दिख रही है। और थोड़ा यहाँ पर इसे चल के यहाँ पर थोड़ी सी मोटी हुई और थोड़ी सी धुंधली होते हुए फिर आगे यहाँ पर इधर बढ़ रही है। तो इस जीवन काल में लगभग आपका एज यहाँ पर वही 40, 41, 42 होगा। इसमें थोड़ी सी यहाँ पर टेंशन या कुछ आपकी कोई यहाँ पर समस्या थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है। यहाँ पर कुछ किसी तरह की माइंड रिलेटेड समस्या हो सकती है। और ऐसे तो
उतनी ख़राब माइंड लाइन नहीं है, अच्छी ही है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये माइंड लाइन जो है जीवन रेखा से संलग्न होकर चल रही है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वह स्वतंत्र विचार वाले उतने नहीं होते हैं, हमने ये अपनी मन मर्जी नहीं करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि कोई भी काम करना चाहेंगे तो पहले अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वह सबकी राय ले लेते हैं, उसके बाद से अपना एकत्र जो होता है डिसीजन, वो उसके बाद ये डिसीजन लेके सबकी राय सहमति से कोई काम करने वाले इंसान ऐसे होते हैं। और अगर ये इनका लाइन अगर इससे सटा नहीं होता और अलग अलग इस टाइप के होते तो ये अपना मन मर्जी करते, स्वतंत्र विचारने वाले, किसी सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे आपकी लेकिन अपनी। लेकिन ये ऐसा नहीं, सुनेंगे सबकी और सबके सहमति से चलने वाले ऐसे इंसान होते हैं। इनके हाथों में अगर फेट लाइन को देखें तो कोई प्रबल फेट लाइन नहीं है। तो इनके हाथों में फेट लाइन यहाँ 35 के बाद उदय होती हुई दिख रही है और यहाँ से दिख रही है। तो 35 साल के बाद थोड़ी इनकी स्थिति अधिक सुधरेगी। और फिर 35 के बाद पहले भी एक राहु रेखा ऐसे यहाँ पर 35 में ही लगभग समझिए काट रही है। तो थोड़ी सी यहाँ पर इनको पैसे से रिलेटेड कुछ समस्याएं इसको आई होगी। उसके पहले भी ये एक रेखा काटने की कोशिश, लेकिन ये काटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रेखा ही नहीं है तो काटेगी किसको। तो यहाँ पर 35 के बाद इनकी थोड़ी स्थिति अच्छी हुई दिख रही है। उसके बाद फिर 42 साल में एक रेखा यहाँ काट रही है। तो यहाँ पर थोड़ी इनको फिनेंशियल लॉस होने की संभावना है या खर्चे होने के संभावना है। कहने का तात्पर्य या तो किसी बीमारी या किसी कारण से आपको पैसे की वहाँ पर पैसे आपसे निकलेंगे, आपके हाथ से जाएंगे। या तो आप कहीं वहाँ इन्वेस्ट करें या किसी में खर्चा करें, मैंने किसी बीमारी वगैरह में, या हो सके कि आपको उतना इनकम ना हो, लॉस हो, इस तरह के कुछ संकेत यहाँ पर मिल रही है। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर भी कट रही है हल्का सा, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आ सकती है मनी रिलेटेड। और एक रेखा ये यहाँ पर भी काट रही है, तो थोड़ी सी है। उसके बाद 50 के बाद आपकी यहाँ पर जो फिट लाइन जो है वो ठीक चल रही है, तो यहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन एक और रेखा जो बताया तो रिलेशन के लेकर, और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये थोड़ा आपको कंट्रोल करने का ज़रूरत है, क्योंकि गुस्सा जो आपको है वो बहुत ही आता है और उस गुस्से में आप बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हो जो दूसरे को हर्ट भी कर देता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखने का विषय है। एक और रेखा है यहाँ पर देखिए, ऐसी एक रेखा दिखाई पड़ रही है जो लंबी भी है लगभग। तो ये इनका बौद्धिक स्तर जो है मस्त है, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है इनका, और इनमें टैलेंट भी है, ऐसा नहीं, इनमें टैलेंट भी है, बहुत अच्छे टैलेंटेड इंसान हैं ये। और इनको नए नए ज्ञान सीखने में भी इनको रुचि है, ज्ञान के तरफ इनका रुझान अच्छा है, नई नई चीज़ सीखने में इनको अच्छा रुचि आती है। उसके बाद एक रेखा शुक्र पर्वत की तरफ से निकलकर इस तरह से पूरा पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, तो
बुध पर्वत की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जा रही है। तो इससे यह पता चलता है कि जातक जो है इनका रुझान बिजनेस की तरफ भी है। और ये अगर ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ या बिजनेस भी करते होंगे, या इनका कोई बिजनेस भी होगा, या अभी जॉब कर रहे हैं तो बाद में जाके इनका रुझान बिजनेस के तरफ भी होगा और ये बिजनेस भी करेंगे। ये बिजनेस के लाइन में भी आगे जाएंगे। इन रेखाओं से यही तो संकेत मिल रही है कि इनका रुझान बिजनेस की तरफ होगा और ये उनमें अच्छा करेंगे भी, क्योंकि इनका बुध जो है वह स्ट्रॉन्ग है ही, और इनका कम्युनिकेशन स्किल भी है, वो भी अच्छा डेवलप है, जो कि मार्केटिंग करने में या किसी पॉलिसी को समझाने में, अपने कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में ऐसे इंसान जो होते हैं वो सक्षम होते हैं और वो सफल भी होते हैं। शुक्र पर्वत पर इस तरह की रेखाएं हैं, वो चिंता की लाइन कह सकते हैं, या इनको टेंशन बहुत लेते हैं। ऐसे इंसान जो होते हैं अपने एनर्जी का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, बिना मतलब का टेंशन लेते हैं, जिस कारण से इनके हेल्थ पर भी इशू पड़ता है। तो इतनी सारी रेखाएं यहाँ पर होने से हमने इसको टेंशन लेने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं, या ऐसे इंसान जो होते हैं थोड़े भोग विलासी भी हो जाते हैं और भोग विलास भी करते हैं। और हालांकि इनका शुक्र का पर्वत जो है वह डेवलप है, अच्छी स्थिति में, तो भोग विलास ऐसे जो इंसान होते हैं वो करते ही हैं, क्योंकि इनके मालिक ही शुक्र हैं। और तो ऐसे गुण ऐसे जातकों में अक्सर आ ही जाता है। लेकिन एक समस्या है कि इस हाथों में यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं जो हैं ये यहाँ पर अच्छी उतनी नहीं मानी जाती हैं। ऐसे जातक जो होते हैं थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जो सोचना चाहिए वो न सोच कर बेकार की बातों को सोचते रहते हैं, सोच के अपने दिमाग को खराब करते रहते हैं। माने अचेतन माइंड में इनका कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, जिससे इनके एनर्जी जो होती है वो बेकार व्यर्थ होती है। ऐसे इस स्थान पर इस तरह की खड़ी रेखाएं जो होती है वो सही मानी जाती है, लेकिन इस तरह की रेखाएं जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। यहाँ पर इनको अपने एनर्जी का सदुपयोग करना चाहिए, बेकार की चीज़ों में अपने एनर्जी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और एक रेखा यहाँ ऐसे दिख रही है जो कि ये भी रेखा उतनी सही नहीं मानी जाती है। ये रेखा होने से इंसान में थोड़ी सी पाचन रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या यूँ कहें कि कुछ अपने खाने पीने में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने से क्या होती है कि एलर्जी टाइप की कुछ शिकायत हो जाती है, इसी कारण वो चीज़ इनको हजम नहीं होती है, जिस कारण से इनको थोड़ी सी समस्या आती है। किसी के इंसान में इस तरह का समस्या देखने को मिलती है। और कामुकता की तरफ भी थोड़ी इनको ले जाती है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ इनका रुझान ऐसे इंसान में ज़्यादा होता है। और इनका शुक्र का पर्वत भी जो है वो ज़्यादा डेवलप है, जिसके कारण से ये समस्या तो थोड़ी अधिक होती है ऐसे इंसानों में। तो ओवरऑल देखें तो धन की स्थिति इस हैंड में अच्छी है, इनका मना स्थिति जो है वो बहुत ही सुंदर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ से देखें तो पॉजिटिव हैंड है, कुछ समस्याएं हैं हाथ में, तो वो अगर अपने आपको ये संभालें तो ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उतनी खास। थोड़ा हेल्थ का आप थोड़ा ख्याल रखें, बाकी बात सब कुछ अच्छा पॉजिटिव हैंड है। तो इस
एनालिसिस को अब यहीं समाप्त करता हूँ। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताने का प्रयत्न अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।